अरिहन्तारं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। और तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भूयानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वनुनंग सौदरसीनंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। ऐसे प्रभु सबकी शंका का समाधान करने वाले, अरिहंत सिद्ध का मार्ग बताने वाले और उस तक पहुंचाने वाले प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए अमृत तुल्य है। सोचा जाना ही कल्याणम। सुन करके व्यक्ति कल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके अकल्याण के मार्ग को जानता है। सुन करके पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, सुन करके व्यक्ति जानता है। सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पापम, उभयम भी जाना ही सोचा। दोनों को जान करके सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्रहण करने क्या योग्य है और छोड़ने योग्य क्या है, दोनों को जान करके उभयम भी जाना ही सोचा। दोनों को जान करके भगवान कहते हैं, भगवान को निर्णय नहीं देते कोई ऐसा ही करो, कोई आदेश कोई निर्देश नहीं। दोनों को जान के बाद आप स्वयं निर्णय करो कि मुझे किस पथ पर जाना है। आपके हाथ में एक मिश्री का डला है और एक नमक का डला है, तो देखने में दोनों समान लगते हैं, परंतु यदि आप मिश्री को चखते हैं तो लगता है मिश्री मीठी है, और नमक को देखते हैं नमक खारा है, तो पता लग जाता है ये नमक है, ये मिश्री है। फिर आप मिश्री को ग्रहण करते, नमक को ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो वाणी है भीतर आकर सुन करके व्यक्ति जानता है सत्य क्या असत्य क्या। दोनों सुनने के बाद जो तुमको श्रेयस्कारी लगे, लाभकारी लगे, उसको ग्रहण करना। सुनना और देखना बड़ा एक वैज्ञानिक पहलू है। हम देखते किससे हैं? आंखों से। सुनते किससे हैं? तो देखना क्या, देखना क्या है? आँख। आँख क्या? एक टार्च की भांति। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपके पास टार्च है, एक सीधी रोशनी चलती, आप चल देते। आँख देखती है सीधा, और कान चारों ओर से सुनते हैं। जैसे आप सोए भी हो, आपने ऊपर कंबल भी ओढ़ लिया हो, कोई कमरे में आपसे बात ना भी करता हो, तो आपको सुनाई देता है कि नहीं? और देखना आप चाहो देख सकते हो, प्रकृति ने आपको पलकें दी हैं। अभी किसी को देखना चाहते हैं तो आप देखो, आंखें बंद कर लो, मैंने देखना ही नहीं, पलकें हैं, आंखें बंद कर लो, और कान खुले, चारों तरफ से खुले। कान क्या है और आंख है एक टार्च की भांति, सीधा डायरेक्ट, और कान के दिए की भांति। एक दिया जलता है, चारों ओर से प्रकाश देता है, उसको रोक नहीं सकते। और कान को हम बंद नहीं कर सकते ऐसे करके, कान तो खुला है, सुन सकते हैं। महत्व सुनने का है कि देखने का ज़्यादा? किसका हुआ? बोलो। सुनने का।
प्रकृति ने हमें आँख भी दी है और कान भी दिए, और कान खुले हैं, आप बंद नहीं कर सकते। और आँख आप देखना चाहो तो देखो, नहीं तो आपके ऊपर पुतली है, आप आंखें बंद करके मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना। ये है प्रकृति का नियम। आँख एकांगी है और कान बहुयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। और आँख क्या है? एकांक, एक दृष्टि पे चलती है। जैसे आप चल रहे हो, टार्च, अंधेरा है, आप एक टार्च लोगे तो एक प्रकाश की सीधी सी रेखा आपके पास आती। आँख समग्र को नहीं ले सकती, और कान समग्रता को ले लेता है। देता कि नहीं? कान जैसे दिया जले और आँख जैसे एक टार्च, एक दिशा में चलो, चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो चला, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। तो हमने देखा सभी महापुरुष, कोई महापुरुष कोई भी ले लो, महावीर है, बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, जीसस है, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, उन्होंने क्या दिया? उनकी वाणी हमारे पास आई। महावीर की वाणी क्या कहती है? बुद्ध की वाणी क्या कहती है? जीसस की वाणी क्या कहती है? अष्टावक्र की वाणी क्या कहती है? उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं? उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा भवंती, ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट मैनी। सत्य एक है, कहने के ढंग अलग अलग हो सकते। उपनिषद के ऋषि, और उपनिषद बने कैसे? गुरु और शिष्य का संवाद। शिष्य गुरु के पास बैठा, गुरु ने उपदेश दिया, उपनिषद की रचना हो गई। गीता कैसे बनी? युद्ध हो रहा था महाभारत, और कृष्ण सारथी बने हुए थे, और अर्जुन ने चारों ओर देखा, ये सब मेरे गुरुजन है, भाईजन है, मैं शस्त्र कैसे चलाऊं, सबको मैं कैसे मारूं? तो कृष्ण ने उस समय अर्जुन को बोध दिया था कि अर्जुन तुम मोह में मत पड़, तुम मारने वाला कौन और बचाने वाला कौन? तो अपने कर्तव्य का पालन कर, ड्यूटीज धर्मा, सत्य है जो उसको पालन कर। तो कृष्ण ने जो वचन कहे, धृतराष्ट्र और संजय का बाद 18 अध्याय में गीता लिखी गई। अर्जुन ने कुछ कहा, कृष्ण ने उत्तर दिया। गीता के 18 अध्याय हमारे सामने है, उपनिषद हमारे सामने है। अष्टावक्र की गीता, राजा जनक ने मजाक उड़ाया था अष्टावक्र का। राजा जनक ने गुरु बना लिया उसको। घोड़े पे जा रहे थे, अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे, परंतु बुद्धि विशाल थी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये लोग बैठे हैं, तुम शास्त्रार्थ इनके करोगे? ये लोग चमड़ी को देखते हैं, मेरी चमड़ी को देखा, मेरे भीतर ज्ञान को नहीं देखा, मेरी आत्मा को नहीं देखा, मेरे ब्रह्म ज्ञान को नहीं देखा। राजन, ये पंडित, ये चमड़ी की देखने वाले हैं। सन्नाटा छा गया जब अष्टावक्र ने कहा। हंसने लगा, सब हंसने लग गए, अष्टावक्र भी हंसने लग गया। सबने कहा, भाई ये तो हंसे, तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया था, समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की, समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की, मगर गलती मेरी निकली, सभा है ये चमारों की। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुमने इतने पंडितों को बुलाया, शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया, समझ करके मैं आया था, सभा है समझदारों की, मगर गलती मेरी निकली, सभा है ये चमारों की। क्या उत्तर दिया उसने? सन्नाटा छा गया दरबार के अंदर, कोई बोल नहीं सका। इसने मेरी चमड़ी को देखा, मेरे शरीर के अंगों पांगों को देखा। कहते अष्टावक्र,
8 अंक से टेढ़ी थी और उसके पिता ने श्राप दे दिया था। जब अष्टावक्र गर्भ में थे, मैंने कई बार बोला है कि गर्भवती माँ को धर्म उपदेश सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। जो माँ सुनती है बच्चा वही सुनता है, जो माँ खाती है बच्चा वही खाता है, जो माँ देखती है बच्चा वही देखता है। यदि घर में माँ टीवी देखती है, झगड़ा होता है, क्रोध होता है तो बच्चा क्रोधी होगा। यदि माँ धर्म ध्यान सुनती है तो बच्चा धर्म ध्यान, यदि माँ ध्यान करती है तो बच्चा ध्यान करेगा, बच्चा शांत होगा। तो अष्टावक्र जब गर्भ में थे तो उसके पिता संस्कृत का उच्चारण कर रहे थे, तो अष्टावक्र ने अंदर से कह दिया, पिताजी ये गलत है। उसके पिता को गुस्सा आ गया, अभी जन्म ही नहीं हुआ, ये मुझे पाठ सिखाता है, जा तू 8 अंक से टेढ़ा हो जा। कहानी कहती है तो अष्टावक्र, पिता का श्राप लगा था, 8 अंक से टेढ़े हो गए थे, पर महान ज्ञानी थे। अष्टावक्र की गीता लिखी, महान ज्ञानी थे। मंदिर की प्रतिमा कैसी भी हो, मंदिर तो मंदिर ही रहता है। तुमने मेरे शरीर को देखा, तुमने मेरी आत्मा को नहीं देखा। तो कहते हैं जनक चुप कर गया। अगले दिन वो जा रहा था घोड़सवारी पर, जनक ने 3 प्रश्न कहे, हे तात, कैसा हो गया वैराग्य, कैसे होगा ज्ञान और कैसे होगी मुक्ति? ज्ञान कैसे, वैराग्य कैसे और मुक्ति कैसे? प्रश्न थे 3 और अष्टावक्र ने उत्तर दिया 1। राजन, ऐसे थे अष्टावक्र। यदि तू ज्ञान को पाना चाहता है, वैराग्य को पाना चाहता, मुक्ति को पाना चाहता है, ये शरीर और आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दे। ये विज्ञान की साधना जो आप कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हो, और हिंद परमात्मा की कृपा से आपको जड़ और जीव का भेद, ये शरीर जड़ है और जीव आत्मा है, जड़ और जीव का भेद कर दे और जीव में स्थित हो जा, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, वैराग्य भी मिल जाएगा और मुक्ति भी हो जाएगी। ऐसे थे अष्टावक्र। जड़ और जीव का भेद करके जीव आत्मा में स्थित हो जाओ, आपको ज्ञान भी मिलेगा। कथम ज्ञानम कथम वैराग्यम कथम मुक्तिम भविष्यति। कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा वैराग्य और कैसे होगी मुक्ति? वैराग्य भीतर से होगा, ज्ञान भीतर से आएगा और मुक्ति भी भीतर से होगी। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व, जड़ और जीव का भेद। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक जीवात्मा, वो तुम हो। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो, आप मात्र दृष्टा हो। विचारों को जानो और देखो, सब छोड़ दो। मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, सदा शांति का वातावरण। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन।
दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पर होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।